रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? क्या ये ऑपरेटर्स की भी उसी टाइप से रिलेशनशिप्स है जैसे रियल लाइफ में बंदों की रियल रिलेशनशिप्स होती हैं? इस टाइप का यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऑपरेटर्स में। ये जस्ट हमें ये बताता है कि इस ऑपरेटर को रिलेट करता है कि क्या ट्रू और फॉल्स में हमें रिज़ल्ट जनरेट करके देता है। किस टाइप से वो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिर ज़ुफ़र। मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग आई में। रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर है क्या? रिलेशनल ऑपरेटर को जैसे मैंने बताया कि ये हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके बताता है कि ये ट्रू और फॉल्स हैं, जस्ट चेक करेगा। सही है। ये कैसे? ये आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ये ऑपरेटर्स हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6। ये टेबल में देख सकते हैं ऑपरेटर, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल। ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ते जाते हैं कि इनकी वर्किंग क्या है। इक्वल टू में ये क्या करता है कि चेक्स इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ़ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। जैसे मैंने कहा, अगर कंडीशन मैच हो जाती है तो हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज़ आउटपुट ट्रू नहीं आएगा। हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स का। ये किस टाइप का? जैसे मैंने लिखा है कि a इक्वल टू b। क्या a बराबर है b के? a की वैल्यू हमने अज्यूम की हुई है कि a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20। क्या 10 और 20 इक्वल हैं आपस में? ये तो है ही नहीं, तो इस हवाले से आंसर आ गया नो। नॉट इक्वल में हमारे पास क्या है कि ये चेक करता है कि क्या दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है। अगर नहीं होंगी तो हमें ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। इसमें जैसे हमने दिया, क्या 10 जो है 20 के इक्वल नहीं है? हाँ, सही कह रहे हैं, 10 जो है वो 20 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास आंसर आ गया ट्रू। और ग्रेटर देन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे लेफ़्ट ऑपरेंड को हम हमारे राइट साइड के जो ऑपरेंड है उससे कंपेयर करते हैं हमारे कंडीशन के मुताबिक, और चेक करते हैं कि क्या लेफ़्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड के मुकाबले में ग्रेटर देन है या नहीं है, उसकी वैल्यू बड़ी है या नहीं है। क्या जैसे हमने एग्जांपल लिया है, क्या 10 b से साइज़ में ग्रेटर देन है? ये तो है ही नहीं, तो इस हवाले से हमारे पास आ गया नॉट ट्रू, फॉल्स। लेस देन में चेक किया जाए तो लेस देन में हमारे पास ट्रू आएगा। ये भी वही करता है कि लेफ़्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से कंडीशन में चेक करेगा और हमें वो बताएगा कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे हमने कंपेयर किया कि 10 20 से छोटा है या बड़ा है। ये चेक कर रहा है कि भाई 10 छोटा है या बड़ा है। भाई 10 जो है एज़ कम्पेयर टू 20 वो छोटा है, तो हमारे पास आंसर आ गया ट्रू। अगर बड़ा होता तो हमारे पास आंसर आ जाता फॉल्स। इसी टाइप से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इन दोनों का काम सेम ही है जिस टाइप से ग्रेटर और लेस देन का है। फ़र्क बस ये है कि अगर 10 जो हम कंपेयर कर रहे हैं ना, 10 और यहाँ पे भी 10 होता तो हमारे पास आंसर कुछ नहीं बताता, यही आता नॉट ट्रू, और इसमें ट्रू, यही आंसर आते हैं। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या चेक करता है कि क्या ए जो है बी के बराबर है या फिर उससे बड़ा है। लेकिन ऊपर वाले में ग्रेटर देन में क्या हो रहा था, क्या ए बी से बड़ा है। बराबर का हम चेक नहीं कर रहे थे। लेस देन में भी इसी तरीके से कि हम ये चेक करते हैं कि लेस देन ए जो है हमारा बी से छोटा है या उसके इक्वल है। अगर ठीक है तो ट्रू, नहीं है तो भी आंसर हमारे पास आ जाएगा उस हिसाब से। अब ये प्रैक्टिकल हम इसका करते हैं, किस टाइप से होगा वो हम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमें नेटबीन में जाना पड़ेगा। तो हम नेटबीन में चलते हैं। हम नेटबीन में आ गए हैं। अब हमारा क्या करते हैं कि प्रोग्राम वही बनाते हैं, यूज़र से इनपुट लेंगे। ये आप प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। यूज़र से इनपुट लेकर फिर वही ऑपरेशन आप करके दिखा रहे थे। अब हम जस्ट सिंपल यूज़र से इनपुट लेंगे और उनके ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर्स हम काम में लाएंगे। हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट देंगे। पहले मैं फंक्शन दे देता हूँ, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर system.n
ये किया। उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करवाएंगे system.out.print। इसके आगे मैं लिख देता हूँ प्रिंटिंग मैसेज टू यूज़र टू एंटर वैल्यू ऑफ ए, इसमें बी कर देता हूँ। सही है, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए बी। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं मैंने कमेंट भी दे दिया है कि ए की वैल्यू एंटर करो, या हम जस्ट पॉज दी वैल्यू भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी कमेंट दे दें। अब हम करेंगे यहीं पे इंटीजर बनाऊंगा, इंट ए इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ में नेक्स्ट इंट नहीं, हमें फ्लोट लेना है। फ्लोट क्यों, हमें पॉइंट्स की वैल्यू भी कंपेयर करवा सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। आपको पता है कि पॉइंट की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हमें फ्लोट की वैल्यू देनी पड़ेगी। हम अभी इंटीजर ही चलने देते हैं, इंटीजर। उसके बाद हम करेंगे बी को जैसे किया, अभी हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। हमने ये आप देख सकते हैं वैल्यू आ गई। पहले हम क्या करते हैं, ln कैंसिल कर देते हैं। सही है, एक ही लाइन में भले आ जाए, लेकिन आउटपुट के लिए हमें 2 लाइन चाहिए होंगी ताकि इंटर हो जाए। तो हम लिखेंगे उसके लिए system.out.println। अब हम हमारी कंडीशंस जो हैं वो रन करेंगे और चेक करेंगे कि ये इक्वल है या क्या है। सही है, इज़, यहाँ ऐसे करते हैं, टैप नहीं, हम कैपिटल कैप्स लॉक ऑन किया, इज़ ए इक्वल टू बी, और इसके अंदर हम हमारी कंडीशंस जो होती हैं वो प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पहले लिख देता हूँ ए इक्वल टू बी। हम हमारे ऑपरेटर्स चेंज कर दे जाते हैं। ये है नॉट इक्वल, इसको भी मैं नॉट इक्वल कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे भी हम ग्रेटर देन करेंगे, लेस देन करेंगे, लेस देन इक्वल टू, सॉरी पहले ग्रेटर देन इक्वल टू फिर लेस देन इक्वल टू करते हैं। ग्रेटर देन, और ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन। इज ए इक्वल टू बी। हमारे पास यही ऑपरेटर्स थे, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास 6 ऑपरेटर्स जो हैं वो 6 के 6 ही हमने लिख दिए हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए पहले हम इसको स्पेस दे देते हैं, अभी स्पेस नहीं है, चलो पहले स्पेस देते हैं, उसके बाद ही हम आगे इसको रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हम दें, ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ 5 के बाद में ए की वैल्यू क्या हो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू जो हो मैं दे देता हूँ 8। अब हमारी कंडीशंस आप देख सकते हैं कि किस टाइप से वर्क कर रही हैं। मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था तो इस हवाले से ये हमें एक ही शो करवा रहा है। अगर मैं आपको इस पर स्पेस दे देता हूँ पहले मैं आपको बता दूं, ए को जैसे हमने इक्वल किया, वैल्यू यही सेम प्रिंट कर देते हैं, वापस से कर लेते हैं हम 5 8 और 5 कर दिया। ये आप चेक कर सकते हैं। इज़ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल के नहीं, बी के इक्वल नहीं है, फॉल्स आ गया। क्या ए बी के इक्वल नहीं है, ये सही है तो ट्रू आया। ए जो है बी से ग्रेटर देन है, ट्रू, सही आया। क्या ए बी से लेस देन है, नहीं, तो इसलिए फॉल्स आ गया। क्या ए बी के ग्रेटर देन या इक्वल है, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है। क्या ए बी से लेस देन है या इक्वल है, दोनों कंडीशंस में नहीं होती, तो इस वाले से ये हमारे पास फॉल्स आ गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से वर्क करती हैं। तो अब ये कि जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई कंडीशन बनाना चाहें या जब किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहें, तो हम
रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।